एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो को एक अलग टाइप की स्मेल आ रही होती है और तभी वो सुअर के सिर वाला लड़का उस कमरे में आ जाता है। अब जैसे ही वो लड़का उस राक्षस पर हमला करने लगता है तो वो राक्षस अपने ड्रम को हिट करके उस कमरे को फ्लिप कर देता है। तब तांजीरो उसे बताता है कि इस राक्षस के पास स्पेशल पावर्स हैं, तुम इसे डायरेक्टली नहीं मार सकते। पर वो किसी की बात नहीं मानता और एक टाइम पर तो उस बच्ची के ऊपर अपना पैर रख देता है और कहता है इसमें बहुत मजा आ रहा है। तब तांजीरो उसे दूर फेंक देता है और कहता है कि अपने पैर इस बच्ची से दूर रखो। तब वो लड़का पूछता है कि तुम कौन हो? आज तक किसी भी इंसान ने मुझे ऐसे नहीं फेंका। और वो तांजीरो पर हमला कर देता है और कहता है मेरी स्वॉर्ड तुम्हें बहुत डैमेज देगी। तब तांजीरो कहता है कि क्या तुम अंधे हो? तुम्हें ये राक्षस नहीं दिख रहा? फिर हम देखते हैं कि वो राक्षस उन पर क्लो अटैक कर देता है पर वो उसे डॉज करके बच जाते हैं। पर राक्षस फिर से कमरे को फ्लिप करना शुरू कर देता है और जब तांजीरो को समझ आता है कि ये राक्षस जब भी अपने पेट वाली ड्रम को हिट करता है तो क्लो अटैक होता है और अगर ये बाकी ड्रम्स को हिट करता है तो कमरा फ्लिप हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो कमरा चेंज हो जाता है और तांजीरो सोचने लगता है कि इस बार तो इस राक्षस ने ड्रम को हिट भी नहीं किया, फिर ये कमरा कैसे चेंज हो गया? कहीं यहाँ कोई और राक्षस तो नहीं है जिसके पास ड्रम हो? तब तांजीरो उस कमरे से बाहर आने लगता है और उसे ब्लड की स्मेल आने लगती है और जैसे ही वो उस कमरे से बाहर आता है तो उसे एक इंसान की लाश दिखती है तो वो उस बच्ची को लेकर चले जाता है। तब तांजीरो को एक यूनिक स्मेल आती है और जब वो उस कमरे में जाता है तो उसे एक बच्चा दिखाई देता है जिसके हाथ में ड्रम होता है। और दूसरी ओर हमें जेनित्सु का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि उन दोनों के पीछे एक राक्षस पड़ जाता है और दोनों भागते हुए एक कमरे में चले जाते हैं और जेनित्सु डर के मारे सो जाता है। और हम देखते हैं कि वो राक्षस उस कमरे में आ जाता है और अपनी जीप से जैसे ही उन पर हमला करने लगता है तभी अचानक हम देखते हैं कि उसकी जीप कट जाती है और जेनित्सु अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और हमें यहाँ उसका अलग रूप देखने को मिलता है। यहाँ तक कि वो राक्षस भी उसका ये रूप देखकर डर जाता है और जेनित्सु अपनी टेक्निक से एक ही वार में उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देता है और जैसे ही उसकी नींद टूटती है तो वो राक्षस को मरा पाकर डर जाता है और उस बच्चे को कहता है कि तुमने मुझे बचा लिया, थैंक यू उस राक्षस को मारने के लिए। और फिर हमें उस सुअर से सिर वाले लड़के को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं पिछले 3 दिनों से यहीं पर घूम रहा हूँ। पर तभी एक राक्षस उस पर हमला कर देता है पर वो उससे बच जाता है और वो राक्षस कहता है कि तुम बहुत हट्टी कट्टी हो, तुम्हें खाने में बहुत मजा आएगा। तभी हम देखते हैं कि वो सुअर से मुंह वाला लड़का अपनी एक ही वार से उस राक्षस के दोनों हाथ काट देता है और दूसरे वार से उस राक्षस का सिर और उसे अपने पैरों से रोंगते हुए आगे बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये ड्रम वाला राक्षस मैरिची को ढूंढ रहा होता है और वो सोचने लगता है कि अगर मैंने बहुत सारे इंसानों को खाया तो मुझे 12 किजुकी में वापस शामिल कर लिया जाएगा। तब हमें दिखाया जाता है कि मुजान उस राक्षस को कहता है कि क्या तुम और इंसानों को नहीं खा सकते? अगर नहीं तो तुम मेरे किसी काम के नहीं। और वो उसकी आंख से किजुकी का नंबर हटा देता है और वो राक्षस सोचता है कि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा इंसानों को खाऊंगा तो मुजान मुझे अपना खून देगा जिससे मैं और ताकतवर हो जाऊंगा। और यहाँ हम देखते हैं कि हमें उस बच्ची का खोया हुआ भाई मिल जाता है और जब तांजीरो उस बच्चे के जख्मों पर मरहम लगाने लगता है तब वो बच्चा बताता है कि जब वो राक्षस उसे यहाँ लेकर आया था तो तीनों राक्षस उसे खाने के लिए लड़ने लगते हैं और उनमें से एक राक्षस जिसके पास ड्रम होता है तो लड़ाई के दौरान उसका एक ड्रम नीचे गिर जाता है और मैं जैसे ही उसे उठाकर हिट करता हूँ तो मेरा कमरा चेंज हो जाता है और इसी वजह से मैं इतने टाइम से जिंदा था। और वो कहता है कि पता नहीं क्यों वो राक्षस मुझे मैरिची कह रहा था। और तब हम देखते हैं कि तांजीरो का क्रो उनको बताता है कि मैरिची एक रेयर ब्लड टाइप है और एक मरीची 100 इंसानों के बराबर होता है और राक्षसों के लिए मरीची एक फेवरेट फूड है। तब तांजीरो को अचानक ही उस राक्षस की स्मेल आती है और वो उन बच्चों को कहता है कि मुझे अब जाना होगा, पर अगर तुम्हें कोई भी खतरा महसूस हो तो तुम इस ड्रम से अपना कमरा चेंज कर लेना और मैं तुम्हें तुम्हारी स्मेल से ढूंढ लूंगा। और तभी हम देखते हैं कि वो राक्षस उनके कमरे के बाहर आ जाता है और वो बच्चे ड्रम की मदद से अपना कमरा चेंज कर लेते हैं और यहाँ वो राक्षस अपनी ड्रम से उस कमरे को रैपिडली फ्लिप करने लगता है। तब तांजीरो सोचता है कि चाहे तुमायो ने मेरी मरहम पट्टी कर दी थी पर अभी भी मेरे जख्म ठीक नहीं हुए हैं और क्या इस हालत में मैं इसे हरा पाऊंगा? पर मुझे इसे हराना होगा। मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ पर मेरी ये टूटी हुई हड्डियाँ मुझे ऐसा करने से रोक रही हैं और अगर मैं ज्यादा पास गया तो इसके क्लॉस मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और तभी तांजीरो को उरोकोडाकी की बात याद आती है जो कि कहते थे कि पानी को किसी भी बर्तन में डालो वो उसी की शेप ले लेता है। और तब तांजीरो को उसकी 10
वाटर ब्रीदिंग फॉर्म्स याद आती हैं और वो कहता है कि चाहे मेरी हड्डियां टूटी हो पर मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा, ये मेरा खुद से वादा है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।